वेलकम टू द नर्ड हॉलीवुड। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा द वे बैक। तो कहानी में हमें यहाँ पर जनरल दिखाया जाता है जिसके सामने बैठा होता है जेनश, और वो उसे पूछता है कि तुम क्या कौन सी जासूसी करते हो और तुम क्या क्या करते हो। और तभी यहाँ पर उसकी बीवी भी खड़ी हुई होती है और वो रो रही होती है। उससे पूछता है जनरल तुम्हारा पति क्या करता है। वो कहता है कि जासूसी करता है और ये पोलैंड से है। और तभी उसे जो है साइबेरिया जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर उसे जाने के लिए जो है ट्रक इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोग उसके साथ जो है इसमें चढ़ जाते हैं और वो उस ट्रक में चढ़ जाते हैं। और यहाँ से नज़ारा देखने में काफ़ी खौफनाक होता है क्योंकि यहाँ से निकलना ही कोई नामुमकिन काम था। लेकिन यहाँ पर जो है वो लोगों को देखता है जेनिश, और यहाँ पर वो एक्सप्लोर करता है कि उसके भागने की यहाँ पर जगह कहाँ से और वो कैसे भाग सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर रात को उसे मिस्टर स्मिथ टकरा जाते हैं और वो अमेरिकन होते हैं और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसे वो जो उसे कहता है कि मैं खुद भी यहाँ से भागना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर भागने का प्लान बना लिया है और मैं खाना भी खुद ही जमा कर रहा हूँ, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं खाना जमा करने की। और वो कहता है कि वाकई तुम यहाँ से भागना चाहते हो या फिर तुम कोई जॉब कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं सच्ची मुच्ची यहाँ से भागना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो है वो एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि ताश की बाजी हार चुका होता है, यानी वो पूरी कार्ड्स की बाजी हार चुका होता है। तभी यहाँ पर वो उसका दोस्त उसे बताता है कि इसके मुंह मत लगना, ये बहुत ही रूड है, ये कत्ल करता है, ये मर्डर करता है, तभी उसको यहाँ पर रखा गया है। तो वो जो है याल जो है उसे देख रहा होता है और जो है एक आदमी को कहता है कि उसे अपना स्वेटर दे। वो मना कर देता है क्योंकि वो उसकी बीवी की निशानी होती है। और यहाँ पर याक उठता है और उसे चाकू का वार कर कर ज़ख्मी कर देता है, यानी कि उसे समझो कि मार ही देता है। और तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि याल कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। और सब अब ये गंजे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक रूल है कि कोई भी कैदी ना भाग सके, इसके लिए उनको गंजा कर दिया जाता है। मिस्टर स्मिथ जो है उसे देख रहे होते हैं सुबह को। वो यहाँ पर लकड़ियाँ काट रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर यही काम दिया जाता है कि वो लकड़ियाँ काटे, और मिस्टर स्मिथ यही करते हैं, वहाँ पर लकड़ियाँ काटते हैं। और तभी हमें जेनिश यानी कि उसके साथियों के साथ उसे दिखाया जाता है जो कि प्लान बना रहे होते हैं कि यहाँ से वो कैसे निकले। और वो प्लान को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं प्लान को। और तभी जो है जेनिश को याद आता है कि उसकी वाइफ ने उसके साथ कैसा किया। फिर हमें सुबह दिखाया जाता है कि इनको काम पर ले जाया होता है। मिस्टर स्मिथ को जर्नल का जो सेक्रेटरी होता है वो उसे कहता है कि आगे बढ़ो, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। तभी मिस्टर स्मिथ मना कर देते और जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो उनसे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है कि तुम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, यानी मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पर मिस्टर स्मिथ उसकी एक नहीं सुनते और जो है उसको वहीं पर छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। फिर जंगल से वो होकर वापस यहाँ पर कैंप में आ जाता है जहाँ पर उनका सेक्रेटरी उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो टॉर्चर करता है। और तभी यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि देख नहीं सकता, यानी कि सिर्फ वो महसूस कर सकता है, वो उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देता होता है। तभी मिस्टर स्मिथ यहाँ पर जो है वो जेनिश को बताते हैं कि जिसे तुमने दोस्त बनाया वो मतलबी है, बेमतलबी। वो अपने सिर्फ मतलब के लिए काम करता है, बाकी वो कुछ भी नहीं करता। और वो उसकी ये बात सुनकर अपने वो दोस्त के पास जाता है और वो उससे कहता है कि हमें आज रात यहाँ से भाग लेना चाहिए। वो उसे रोकता है, कहता है कि हमारे पास राशन नहीं है, हमें राशन जो है वो जमा करना होगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। पर लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसके साथ जो है वो अब नहीं रहना चाहता था। तभी यहाँ पर उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि जेनुश उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो कहता है कि मुझे भी भागने में मदद करो। और ये भागने की तैयारी कर लेते, लेकिन तभी यहाँ पर यॉर्क आ जाता है जो कि उसने सारी बातें उसकी और उसके पुराने दोस्त यानी गद्दार की सुन ली होती है। और वो उसे कहता है जेनिश को कि मुझे भी ले चलना अपने साथ, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और तभी यहाँ ये रात को भाग जाते हैं जेल से। और तभी सुबह दिखाया जाता है कि सैंडविच वहाँ पर कैंप लगाकर वो आग जलाकर बैठे होते हैं। और तभी
यहाँ पर याक जो है वो उनसे कहता है कि मेरे पास खंजर है, मैं शिकार करने में ज़्यादा माहिर हूँ, तो कोई भी शिकार हो वो मुझे बता दें, मैं खुद कर दूँगा। और ज़ेनिश उसकी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा हँसता है। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कि ज़ेनिश जो है मैप बना रहा होता है कि यानी उन्हें कहाँ जाना चाहिए, पर उनका जो मैप है वो थोड़ा-सा गलत हो जाता है, यानी कि ज़ेनिश को पता नहीं चलता कि उसका मैप सही है या गलत। और वो तूफ़ान यानी कि बर्फ़बारी में आग जलाकर वहाँ पर लकड़ियाँ लाकर जमा कर कर वहाँ पर बैठ जाते हैं। और सुबह वो एक गुफ़ा में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो रह लेते हैं। वो कहते हैं कि आज हम यहीं रहेंगे, यानी कि 3-4 दिन, फिर उसके बाद हम आगे सफ़र त्याग करेंगे। और यहाँ पर एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग बनाने में माहिर होता है। उसने यहाँ पर सोवियत यूनियन के निशान बनाए रहे होते हैं और उसके अंजामों के। और एक आदमी होता है जो उस पेंटिंग वाले को कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सारा दिन सोए रहते हो, ये गंदे काम कर रहे होते हो। और वो उसे कहता है कि नहीं, तुम ये करे। और तभी हमें याक और जो है ज़ेनिश दिखाए जाते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं। और तभी इन्हें एक भेड़िया नज़र आ जाता है चट्टानों के पीछे, और ये उन भेड़ियों को शिकार करने जाते हैं, लेकिन ये झुंड में बहुत ज़्यादा होते हैं और एक शिकार को खा रहे होते हैं। और तभी ये उस शिकार पर हमला कर देते हैं, यानी कि उन भेड़ियों को वहाँ से भगाकर उस शिकार को खुद खा रहे होते हैं। यहाँ पर ज़ेनिश देखकर काफ़ी ज़्यादा इनको हैरान हो जाता है और ये फिर फैसला करते हैं कि ये ज़ेनिश को नदी ढूंढने के लिए भेजेंगे। और ज़ेनिश जो है वो नदी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है अपनी पूरी कुव्वत लगाकर। वो अब फैसला करता है कि वाकई में वो नदी ढूंढेगा, और वो बारिश में भीग कर मर रहा होता है क्योंकि काफ़ी सर्दी होती है। और ज़ेनिश हिम्मत हार ही जाता है, तक वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी में वहाँ पर पड़ा होता है। वो अपनी हिम्मत को जवाब दे देता है। और तभी यहाँ पर उसके साथी जो है वो उसे नहीं ढूंढ पाते और वो खुद ही कैंप के पास चल कर आ जाता है। उसे आग जलाकर वहाँ पर जो है उससे आग से सेका जाता है क्योंकि उसे बहुत सारी सर्दी लगी हुई होती है। सुबह होती है, निकल पड़ते हैं और उन्हें लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। और ये उनके जो है, अब वो याक जो कहता है वो अपना खंजर निकाल देता है और वो कहता है कि हम जो कोई भी हो वो बाहर आ जाए, वरना मैं उस पर हमला कर दूंगा। तभी यहाँ पर ज़ेनिश उसे रोकता है कि वो कहता है कि तुम सब्र से काम लो, और वो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर वो आसपास मिस्टर स्मिथ को देखते हैं और आगे आ जाते हैं। और मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि ज़ेनिश तुम जाओ और देखो। और तभी यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ता है ज़ेनिश। वो याक भी उसके आगे बढ़ रहा होता है, यानी कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। और आखिरकार हमें दिखाया जाता है कि वो कौन है। और यहाँ पर याक उसे कुछ नहीं करता, यालिक। तो अब वो लड़की जो है उन्हें बताती है कि मैं खुद तुम्हारा पीछा कर रही हूँ 3-4 जो है दिनों से, यानी कि 3-4 दिनों से वो उनका पीछा कर रही होती है। और वो उस लड़की को साथ लेते आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आगे जो है वो झील तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि वो रुकेंगे। और मिस्टर स्मिथ को लड़की को साथ लेकर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और तभी यहाँ पर मिस्टर स्मिथ जो है वो याक को उठा रहे होते हैं, यानी कि उनका साथी मिस्टर स्मिथ उन कहता है कि उसको उठाओ, उसके कपड़े धो। जो उनका साथी कपड़े धो रहा होता है वो जो है याक से अपनी शर्ट कहता है कि उतार दो, और उसे उतार कर दे देता है। और यहाँ पर वो ये लड़की अब वहाँ पर नहा रही होती है और जो है वो अपने कपड़े भी सुखाने के लिए रख देती है। आगे में एक बर्फानी झील मिलती है जो इनको पार करनी होती है। तो ये क्या करते हैं कि पार नहीं करते, वो कहते हैं हमें तैर कर जाना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो वो लड़की होती है जो अपनी नाम और कहानियाँ खुद बनाती है, वो उनसे पहले चली जाती है और उसके पीछे पीछे ये भी भागकर चले जाते हैं और वो झील को सक्सेसफुली पार कर लेते हैं। और तभी ये लड़की मिस्टर स्मिथ को अपनी कहानी शुरू करके बताती है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे छोड़ा था तब मैं छोटी थी और वो मर चुके थे। और तभी यहाँ पर ये आ जाते हैं और देखते हैं कि कोई बाहर नहीं है। और तभी उस लड़की को रात को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहती है कि मैंने तुमसे सुबह झूठ बोला था। वही यानिश उसे कहता है कि तुम सरासर झूठी कहानी हमें बता रही हो। और तभी इनका रास्ता जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि आगे का सफ़र शुरू हो जाता है। ये तो कुछ भी नहीं होता। अब ये सुबह उठते हैं और वो सफ़र के लिए रवाना होते हैं, यानी कि उनके पास खाना नहीं होता है।
तो तब यहाँ पर जैनिश उससे पूछता है कि तुम आखिर सच कब को बोलोगी, क्या तुम्हें ये झूठी कहानियाँ बताकर तंग नहीं हो। तभी मिस्टर स्मिथ आ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि चुप जाओ, यहाँ के लोगों ने अगर हमें देख लिया तो वो हमें मार देंगे। और तभी यहाँ पर याकी जो है वो उसका बॉर्डर आ जाता है और वो यहाँ से जैनिश से अलविदा करके चला जाता है और वो पॉजिटिव होकर वहाँ से चला जाता है और जैनिश उसे आखिरी बार देखता है और वहाँ से वो भी चला जाता है। और तभी इन्हें यहाँ पर बॉर्डर मिल जाता है और यहाँ पर उन्हें लड़की बताती है कि ये सोवियत यूनियन के ही बॉर्डर्स के साथ ही है, वो उनसे मिल चुके हैं। और तभी ये एक मंदिर में जाते हैं बुद्धिस्ट के, जो कि पूरा तबाह हुआ होता है। वो लड़की भी उनके साथ होती है, वो मंदिर को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कुछ घोड़े वाले इन्हें घेर लेते हैं और ये फिर उन घोड़ों वाले से जान छुड़ाकर वापस आगे चलने लगते हैं। और ये धूप से बचने के लिए अपने आपस के जो है अपने आप को बचाने के लिए छतरियाँ डाल देते हैं। तो वो छतरियाँ तो इनके पास होती है, वो लड़की के पास नहीं होती। तो ये सामान भी अपना पैदल लेके चलते हैं और तभी यहाँ पर बड़ा तूफान आ जाता है। ये लड़की के साथ और उनके सभी साथियों के साथ छुप जाता है और तभी मिस्टर स्मिथ यहाँ पर ऊपर आता है। रेत में ऊपर आकर देखता है कि वो लड़की तो बेहोश पड़ी हुई है, उसकी तबीयत अब ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, वो मरने की कगार पर आ रही होती है और वो उन्हें कहती है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे यहाँ पर छोड़कर तुम चले जाओ, मेरी परवाह मत करो। और तभी यहाँ पर उसकी कब्र बनाकर उसे दफन कर कर यहाँ से चले जाते हैं। और तभी मिस्टर स्मिथ की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो इस तपते रेगिस्तान में फंस कर रह जाते हैं। तभी इन्हें थोड़ा सा पानी का गड्ढा मिल जाता है और ये सब उसे चाटना शुरू कर देते हैं और मिस्टर स्मिथ को भी काफ़ी ज़्यादा खाना देते हैं, जो वो खाकर अपना पेट भर लेता है। और तभी यहाँ पर इन्हें माउंट एवरेस्ट नज़र आ जाता है और ये माउंटेन एवरेस्ट के पार चला जाते हैं और तभी इन्हें एक आदमी देख लेता है, जो कि इन्हें अपने गांव में ले जाता है और वो इनसे पूछते हैं कि इंडिया कहाँ है। वो कहते हैं कि इंडिया एक रास्ता जाता है जहाँ से तुम इंडिया चले जाओगे। तब यहाँ पर उनके दोस्त कहते हैं कि मैंने सैलेड चखा नहीं, मैं सुबह जाकर सैलेड पहले खाऊंगा, यानी कि नमक। और तभी वो इंडिया आ जाते हैं और वो सब उन्हें नमस्ते नमस्ते करते हैं। और तभी मुखिया गांव का आता है और यहाँ पर उनको देखकर वो भी खुश हो जाता है और हमें पर्दे के पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर अनुष आ जाता है, वो अपनी माँ को काफ़ी गले से लगाकर रोता है। थैंक्स फॉर। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। गुड बाय।